गुड मॉर्निंग। मेरा नाम एनी तिवारी है और मैं आज आप लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी अबाउट हमारे यूरोपियन सेल्स प्रोग्राम जो ईबे के साथ है। सो कोई भी क्वेश्चंस हो काइंडली आप Q&A पे डाल सकते हैं, हम उसे आंसर करते रहेंगे। एंड यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो करेंटली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है। हम डेफिनेटली फाउंडेड थे 2007 में। करेंटली हमारे पास 5 ऑफिसेज हैं एंड 200 प्लस एम्प्लॉयज़ है। ऑफ कोर्स हमारे ऑफिस में सारे लोग इंटरनेशनली है। बेसिकली 2 बिलियन प्लस USD हम अभी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा फोकस टोटली क्रॉस बॉर्डर सेल्स होता है और GMV इंक्रीज करना होता है जो भी इंटरनेशनल ईबे सेलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। ऑफ कोर्स वेब इंटरप्रेट का मेन एम है कि हम सिंप्लीफाई करें आपके लिए इंटरनेशनल लिस्टिंग्स और जो भी इंटरनेशनल रीच है आपके लिए, हम आपको बहुत पॉसिबली उन्हें अलाउ करें कि आप ज़्यादा कस्टमर्स को रीच कर सके। हम ये कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम आपका जो लिस्टिंग्स है डोमेस्टिक ईबे साइट में, जैसे ईबे US हो गया या ईबे UK हो गया, हम वहाँ से आपके आइटम्स को डुप्लीकेट करते हैं एक्चुअली। एंड फिर हम उसे लिस्ट करते हैं अपने इंटरनेशनल साइट्स पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, US, बेल्जियम एंड सो ऑन। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इनके स्टॉक्स, इनके प्राइसेस, इनके लैंग्वेजेस को सिंक्रोनाइज करता है। अब जैसे कि अगर आपके 50 यूनिट्स है ईबे US में और कोई भी एक यूनिट अगर इंटरनेशनल साइट्स पे चेंज हो जाता है, सेल हो जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली क्वांटिटी को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं कि 49 आउट ऑफ 50। सो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन का मतलब वो है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों पे परिवर्तन करते हैं। सो जैसे कि टाइटल ट्रांसलेशन, उन्हें हम शॉर्ट और प्रिसाइज और मतलब जो समझाना चाहिए एग्जैक्ट वही वर्ड्स को हम समझाते हैं। एट्रीब्यूट्स मैपिंग, बेसिकली कलर और मॉडल जो भी है आपके प्रोडक्ट का उन्हें स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले कि क्वांटिटी एंड प्राइस सिंक्रोनाइजेशन हमारा मेन फोटे है, जहां हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं क्वांटिटी सिंक्रोनाइज करना और सेल्स बढ़ाने में। एट द सेम टाइम कैटेगरी मैपिंग, बेसिकली इंटरनेशनल लिस्टिंग्स में सबसे ज़्यादा सेल्स तभी आते हैं जब आपके प्रोडक्ट्स सही कैटेगरी पे लिस्टेड हैं। सो हम मेक श्योर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट आपके आइटम्स करेक्ट कैटेगरी पे लॉन्च हो। एंड उसी के साथ साथ जो मेन एरिया जहां हम फोकस करते हैं वो है आइटम स्पेसिफिक्स। आई एम श्योर आप लोग को ये पता ही होगा कि इंटरनेशनल लिस्टिंग्स जब यूरोप स्पेशली पे आता है तो लोग यहाँ पे काफ़ी पर्सनलाइज डिस्क्रिप्शंस प्रेफर करते हैं। सो हम काफ़ी ह्यूमन ट्रांसलेशंस को लेते हैं और वर्ड्स जो काफ़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे वेब इंटरप्रेट सपोर्टेड बाय सेलर्स। सो हम किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? ऑफ कोर्स मैक्सिमाइजिंग द इंटरनेशनल सेल्स। हम मदद करते हैं कि आपके आइटम्स इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेलेबल और विजिबिलिटी बढ़े इंटरनेशनल सेल्स में, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल क्राउड आपके अकाउंट पे आ सके और आपके प्रोडक्ट्स को देख सके। ऑफ कोर्स कस्टमर एक्सपीरियंस को हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आइटम्स को लोकलाइज करके और मार्केट के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन पे हम फोकस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम आपकी सहमति डेफिनेटली लेते हैं जब हम कोई भी ऐसे चेंजेस कर रहे होते हैं आपके इंटरनेशनल लिस्टिंग्स पे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम फोकस करते हैं ऑटोमेटिंग आपके क्रॉस बॉर्डर सेल्स को, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना पड़े जब इंटरनेशनल सेल्स आती है। आप बिल्कुल हमें भरोसा कर सकते हैं, हम सब कुछ का ख्याल रख सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे यूरोपियन सेल्स बूस्टर प्रोग्राम के बारे में। सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूरोपियन सेल्स बूस्टर प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है ईबे के साथ, ईबे इंडिया के साथ। बेसिकली जहाँ पे हम आपको 5 to 10 कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनली लिस्ट करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली एंड सो ऑन। इंसर्शन फी एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप ESB प्रोग्राम पे ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, नो मैटर आप कितना भी लिस्ट करें, आपको कोई भी इंसर्शन फी, मैं रिपीट करती हूँ, ईबे इंसर्शन फीस चार्ज करता है, वेब इंटरप्रेट को इंसर्शन फीस चार्ज नहीं करता है। सो अगर आप इन प्रोग्राम पे हमारे साथ हैं तो आपको कोई भी इंसर्शन फीस ईबे की तरफ से नहीं लगेंगी। ऑफ कोर्स बेटर कन्वर्जन, हम इंटरनेशनल करेंसीज को डेफिनेटली एवरीडे चेक करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो प्राइसेस आपके आइटम्स पे विजिबल है वो एब्सोल्युटली बेटर कॉन्वर्सेशन हो और आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज हो उस पे।
कंप्लीट सोल्यूशन बिकॉज़ हमारा जो सोल्यूशन है ईएसबी का वो एब्सोल्युटली आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है एट वन प्लेस। प्रोडक्ट सिंक्रोनाइजेशन करना, भाषा को ट्रांसलेट करना, साइज एंड प्राइस को ऑप्टिमाइज करना एंड सो ऑन। सो बेसिकली इन सब के लिए आपको 5 डिफरेंट ऐप्स की जरूरत नहीं है। एक ही ऐप, एक ही कंपनी वेब इंटरप्रेट आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। ऑफ कोर्स कौन सी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं? हम आपके लिस्टिंग्स को लोकलाइज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, प्राइस, साइज, करेंसी एंड सो ऑन को लेके। टाइटल्स को हम टाइटल्स और आइटम स्पेसिफिक्स जो है उन पे फोकस करते हैं। ऑल्सो हम, आप जैसे कि देख सकते हैं, वी कीप ऑल स्टॉक, प्राइस एंड इन्वेंट्री सिंक्रोनाइज, जो हमारा सबसे बड़ा फोटे है कि हम सारे स्टॉक, प्राइस और इन्वेंट्री को सबसे ज्यादा सिंक्रोनाइज और बेटर रिजल्ट्स दिखाते हैं। जो भी आपके आइटम्स अवेलेबल है वेबसाइट पे, हम वही अवेलेबल करते हैं इंटरनेशनल साइट्स पे। और अब आपको मेरे कॉलीग इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे प्राइसेस क्या है और हमारे प्लान्स क्या है। प्लीज कंटिन्यू विद अस। थैंक यू। जी, तो मेरा नाम आर्यन है एंड मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो हमारे पास 3 अवेलेबल प्लान्स हैं अपने यूरोपियन सेल्स बूस्टर हो या जनरली अगर आप वेब इंटरप्रेट जॉइन करना चाहते हो। पहला है हमारा लिमिटेड फ्री ट्रायल। ये इन अ सेंस प्लान इसलिए बना हुआ है कि आप अपने लेट्स से लिस्टिंग्स को अगर पहली बार इंटरनेशनली ट्राई करना चाहते हैं या बस एक जनरल रिस्पांस देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनल सेल्स वर्क कैसे करता है, बट अगर आपको एक्चुअली इंटरनेशनल सेल्स में अपने सेल्स इंक्रीज करना है, कन्वर्जन इंक्रीज करना है, तो ये प्लान उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रायल प्लान है जिसमें आपको एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिस्टिंग्स कोशिश करने के लिए मिलता है। अगर आपके पास मान लीजिए 100 लिस्टिंग्स है अपने स्टोर पे, तो आप सिर्फ 50 लिस्टिंग्स इधर कोशिश कर पाएंगे। फिर आता है हमारा पे एज यू गो प्लान। पे एज यू गो प्लान जो है हमारा प्लान है जहां पर हम एक कमीशन लेते हैं पर सेल पर। ये हो गया हमारा 99 0.99 यूरोस का कमीशन एंड 5% भी हम लेते हैं ऑन पर सेल दैट इज मेड। तो अगर हम चेकआउट की बात करें, अगर पे एज यू गो प्लान है आपके पास और उस पर अगर हम चेकआउट करना चाहे, तो आपको ट्रांजैक्शन फी लग जाएगा 0.99 यूरोस का एंड आपको कमीशन लगेगा हमारा 5% का। अनलेस ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट कोई हार्डवेयर गुड में, जैसे कि फोन्स या लैपटॉप्स एक्सेट्रा, वरना बाकी में पे एज यू गो प्लान ऐसे चलता है। और पे एज यू गो प्लान में आपको 8 मेन मार्केट्स मिलते हैं जहां पर हमें पता है कि ईबे सेल्स हाई रहते हैं। और इसके साथों साथ आपको वेब इंटरप्रेट का अकाउंट मिलता है, ट्रांसलेशन मैनेजर मिलता है, साइज कन्वर्जन मिलता है। और आज थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन के एंड में मैं डिस्कस करूंगा हेल्प सेंटर, ईमेल और चैट के साथ आप कैसे हमारे साथ गेट इन टच कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपके पास पे एज यू गो प्लान में अवेलेबल रहेगा। अब पे एज यू गो एंड प्रो प्लान में फर्क इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि प्रो प्लान उनके लिए फायदेमंद है जो लोग बहुत ज्यादा आइटम सेल करते हैं एक महीने के अंदर। क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड फी है, 49.99 यूरोस फिक्स्ड फी है कि इतना हम लेंगे आपके प्रो प्लान में एंड देन पर सेल पे 5% कमीशन। अब इसमें ये फायदा है कि मान लीजिए अगर आपने 200-300 आइटम्स बेच दिए महीने में, तो 0.99 यूरो करके अगर पे एज यू गो में चले तो आपको एंड में प्रो प्लान से भी महंगा पड़ने लग जाएगा। तो जब आपको पता है कि आपके सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके ऑर्डर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो प्रो प्लान लेने में इसलिए फायदा है क्योंकि उसमें आप चाहे ज्यादा भी सेल करें, इन द एंड आप हमको कम कमीशन पे करेंगे, तो ऐसा काफी इफेक्टिव रहता है। अब ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग्स, अगर हम सेल्स इंक्रीज करने की बात करें तो अभी जो हम ज्यादा मर्चेंट्स से बात कर रहे हैं और उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग्स वेब इंटरप्रेट के साथ ऑन करें। इसमें फायदे ये है कि अगर आप मान लीजिएगा आपका यूएस डोमेस्टिक मार्केट हुआ एंड उसके साथ अगर आप यूरोपियन साइट पे भी अपनी लिस्टिंग्स सेल कर रहे हैं ईबे पर, अब अगर आप प्रमोटेड लिस्टिंग चढ़ाएंगे तो एक तो आपने डॉट कॉम पर जाके प्रमोटेड लिस्टिंग्स ऑन करना पड़ेगा, फिर हर दूसरे कंट्री के लिए जो यूरोप में इंडिविजुअली प्रमोटेड लिस्टिंग्स ऑन करना पड़ेगा। जो आपके पे एज यू गो प्लान है या प्रो प्लान है, जो भी मर्चेंट्स उन प्लान्स पर है, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको ऑलरेडी 2 महीना फ्री ट्रायल मिलता है प्रमोटेड लिस्टिंग्स का। और ये ऑलरेडी हमारा ईबे के साथ पार्टनरशिप में है, तो आप ऑलरेडी इस चीज के लिए एलिजिबल है। अब प्रमोटेड लिस्टिंग्स होता क्या है? ये होता है कि जैसे फेसबुक पे भी प्रोडक्ट्स के एड्स चढ़ते हैं एंड आप उन एड्स को व्यू कर पाते हैं, सिमिलरली ईबे पे भी एड्स चढ़ेंगे आपके प्रोडक्ट्स के एंड जो भी लोग सिमिलर आइटम सर्च करते हैं उन लोगों को आपके प्रोडक्ट्स के एड्स दिखते हैं, जिसके वजह से आपका कन्वर्जन रेट बढ़ सकता है। अब आपको 2 मंथ्स का फ्री ट्रायल मिलता है जो लोग ऑलरेडी पे एज यू गो एंड प्रो प्लान पर है, जहां पे आप अपनी ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग 7 साइट्स पे दिखा सकते हैं। ये हो गया अपने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके एंड यूएस, एंड बहुत लोगों को ऑलरेडी यूएस डोमेस्टिक मार्केट है।
एक एड रेट सेलेक्टेड होता है ईबे के रिकमेंडेड एड रेट के हिसाब से, और हम ऑटोमेटिकली आपका कैंपेन माने आपका जो प्रमोटेड लिस्टिंग्स का पूरा सेटअप है ऑन करके आपको सीधा रिपोर्टिंग देने लगता है कि कौन सा प्रमोटेड लिस्टिंग कैसे चल रहा है, कितने लोगों ने देखा, कितना अभी तक पैसा खर्च हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे दिख जाएंगे, चाहे कंट्रीज एक हो या 10। तो ये फायदा है कि आप ऑलरेडी वेब इंटरप्रेट अकाउंट अपना यूज करते हैं, तो प्रमोटेड लिस्टिंग्स भी एक ही जगह से आप सारे कंट्रीज का कर सकते हैं। एंड आपको बहुत अच्छा रिपोर्टिंग मिलता है जानते हुए कि कौन से कंट्री में ज्यादा एड्स चल रहा है, कौन से कंट्रीज में नहीं चलाने चाहिए। काफी यूजफुल है। लेकिन थ्रू आउट अगर हिस्ट्री देखें तो वेब इंटरप्रेट में जिन भी मर्चेंट्स ने प्रमोटेड लिस्टिंग्स की है हमारे साथ, उनके 2 या 3 महीने में कम से कम 30% सेल्स का इंक्रीज हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तो हमें पता है कि प्रमोटेड लिस्टिंग्स डालने से आपके जो ईबे स्टोर का ओवरऑल विजिबिलिटी एंड सेल्स है वो इंक्रीज होता है। अब आफ्टर द 2 फ्री मंथ्स जो प्रमोटेड लिस्टिंग्स के आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, उसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक बार वो खत्म हो तो आप खुद के हिसाब से ईबे का एड रेट सेट कर सकते हैं। हम आपको नहीं बताएंगे कि आपको 1% डालना चाहिए, 2% डालना चाहिए एड रेट, ये आपकी खुद की मर्जी होगी 2 महीने के ट्रायल के बाद। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक होता है आपका यूएस हो गया आप लोग के लिए, और इंटरनेशनल हो गया सारे बाकी यूरोपियन कंट्रीज। तो हमने प्रमोटेड लिस्टिंग को भी 2 तरीकों में बांटा है, डोमेस्टिक माने यूएस के लिए और इंटरनेशनल माने यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो इसमें ऐसा चलता है कि ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग जो डोमेस्टिक वाला है उसमें तो आपको ऑलरेडी 2 मंथ्स फ्री ट्रायल मिल रहा है। 2 महीना फ्री ट्रायल के बाद आपका प्रमोटेड लिस्टिंग्स वैसा ही चलेगा जैसा आप ऑलरेडी ईबे के वेबसाइट पे चलाते हैं। फर्क ये है कि आप क्योंकि हमारे साथ चला रहे हो और हम आपके कैंपेन चलाएंगे तो उसमें आपको 1% का कमीशन लगेगा, जो देखा जाए तो काफी लो है, क्योंकि आपके कैंपेन्स हैंडल करना फिर आपके अकाउंट मैनेजर का काम हो जाता है जो इस चीज में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और अगर हम ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग इंटरनेशनल माने यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फी लगेगा ही नहीं, चाहे आप फ्री ट्रायल में हो या उसके बाद। वेब इंटरप्रेट आपसे इस चीज का कमीशन इंटरनेशनल प्रमोटेड लिस्टिंग्स में नहीं लेगा। तो ये हुआ हमारे प्रमोटेड लिस्टिंग्स के बारे में। इफ यू लिस्ट ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स खुद खुद से, और अगर आप बोले कि ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग्स से बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि लिस्टिंग्स डुप्लीकेट ना हो। अब डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि मानिए अगर हम काम कर रहे हैं साथ में और हमने डिसाइड किया कि चलो आज ऑस्ट्रेलिया पे या फिर जर्मनी में कुछ लिस्टिंग्स ऐड करते हैं, और पता चला कि आपने खुद से भी वो लिस्टिंग्स जाके उस मार्केट में डाल दिया, तो अब ऐसे 2 लिस्टिंग हो जाएंगे वहां पर। इसे कहते हैं डुप्लीकेटेड लिस्टिंग्स। इससे नुकसान ये रहेगा कि जो लिस्टिंग वेब इंटरप्रेट डालेगा आपके लिए उसमें तो आपको इंसर्शन फीस लगता नहीं, ये ऑलरेडी हमारे ईबे के साथ पार्टनरशिप है। लेकिन दिक्कत ये होगी कि जो लिस्टिंग आपने खुद से डाली है आपको उस पर इंसर्शन फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर सिंपल बात बोले, सेम आइटम एक मार्केट पे 2 बार नहीं होना चाहिए। और इस चीज को हम कैसे अवॉइड करेंगे, क्लियरली या तो आप हमें बोलिएगा कि ये मार्केट आप कीजिएगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस आप कीजिएगा और यूएस और यूके मुझे करने दीजिएगा, तो हमें बड़ा क्लियर रहेगा कि उस मार्केट में हम फिर से आपके आइटम्स ना चढ़ा दे, वरना बिना किसी वजह के लिस्टिंग्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है कि आप कभी भी कोई भी लिस्टिंग किसी मार्केट पे चढ़ा रहे हैं तो या तो आप चढ़ा रहे हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि आप वो मार्केट का ख्याल रख रहे हैं, या तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि ये इशू काफी सेलर्स के साथ हुआ जब लिस्टिंग डुप्लीकेट हो गई क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं और उन्होंने खुद से जाके लिस्टिंग्स चढ़ा दी। और इसमें मैं यूएस की बात नहीं कर रहा, यूएस में तो आप लोग ऑफ कोर्स जाके अपने लिस्टिंग्स चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यूएस से ही हम आपके लिस्टिंग्स लेके बाकी कंट्रीज में भी डालेंगे, लेकिन मैं इंटरनेशनल कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप सबका ईबे अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस अकाउंट होने के बाद ही आपके जो लिस्टिंग्स में हम मैक्सिमम रिजल्ट्स ले आ पाएंगे एंड काम कर पाएंगे, और आपको इंसर्शन फीस भी नहीं लगेगा अगर वेब इंटरप्रेट लिस्टिंग्स डालेगा। तो जस्ट मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट टाइप बिजनेस हो। अगर बिजनेस अकाउंट करने के बारे में आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है कि या तो आप अपने अकाउंट मैनेजर को बोलेगा कि मेरे को अपना अकाउंट टाइप बिजनेस करना है, तो वो आपकी इसमें मदद कर लेंगे। और अगर आपको फिर भी इसमें नहीं पता चला स्टेप्स, तो आप हमारे साथ गेट इन टच कर सकते हैं और मैं आपको स्टेप समझा दूंगा उसके बारे में। अब हमारा जो मेन इशू बहुत सारे सेलर्स के साथ चल रहा है वो है पेमेंट्स का। आप सब जानते हैं पेमेंट्स के बारे में, काफी लोगों का इनवॉइस आ रहा है, वो पे करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेमेंट्स हो नहीं पा रहा, और ये एक मेन इशू चल रहा है अभी। तो इसके लिए जो हमने थोड़ा सा सर्च अराउंड किया, थोड़ा सा इसके बारे में खोजा, तो हमें जाना कि वेब इंटरप्रेट के जो ट्रांजैक्शंस है, चाहे आप $1 दे रहे हो, चाहे आप अपने पे एज यू गो का इनवॉइस दे रहे हो या प्रो प्लान का इनवॉइस दे रहे हो, बहुत जरूरी है कि आप अपना कार्ड जो है
अपने बैंक के पास जाके ऑथराइज कराए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। ये क्या होता है कि आरबीआई ने रूल चेंज किया है कि इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए आपको अपना कार्ड ऑथराइज कराना पड़ेगा बैंक के साथ। और जितना हम जानते हैं स्टेप्स बड़े सिंपल है, आपने सिर्फ अपने बैंक को कॉल करके या खुद जाके बोलना है कि मुझे अपना कार्ड ऑथराइज कराना है, एंड फिर वो आपके फोन में ऐसे एक एसएमएस भेज देते हैं लिंक के साथ, जिसके साथ आप इजीली ऑथराइज कर पाएंगे। बहुत इजी स्टेप है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे मर्चेंट्स का इनवॉइस पे नहीं हो पाया, और इनवॉइस पे नहीं होता तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है इनवॉइस पे करने का। अगर उसमें भी पेमेंट ना हो तो फिर आपके लिस्टिंग्स नीचे आ जाते हैं। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो ईमेल रखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, support@webinterpret.zendesk.com, मैं चाहता हूँ कि आप सब ये ईमेल एक बार लिख लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ईमेल है जहाँ पे आपको इंस्टेंटली आपके इनवॉइस के दिक्कतों के बारे में या इश्यूज के बारे में रिप्लाई आपको मिल जाएगा पेपैल लिंक के साथ। सो मान लीजिए अगर आपका इनवॉइस पे नहीं हो रहा, बट आपका जो अकाउंट है वो चल रहा है, सेल्स चल रहा है, आप चाहते नहीं कि लिस्टिंग्स हट जाए या सेल्स हिस्ट्री लूज हो, तो जैसे आपको इनवॉइस पे करने में दिक्कत हो रहा है, आप support@webinterpret.zendesk.com पे आप ईमेल भेजेंगे एंड रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा ये इनवॉइस पे नहीं हो रहा, तो मेरे को डायरेक्ट पेपैल लिंक भेज दीजिए। एक बार हम डायरेक्ट पेपैल लिंक भेज देंगे तो आप आराम से अपना इनवॉइस क्लियर कर पाएंगे। अभी तक किसी को इस चीज में इशू नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब एक बार ये ईमेल जो है खुद नोट डाउन कर लीजिएगा, कि आपको पता हो कि इनवॉइस की दिक्कत होती ही मैं support@webinterpret.zendesk.com पे ईमेल भेजूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूँ कि आप सब प्लीज एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी से भी ये ईमेल छूट गया तो मैं एंड में एक और बार आप सबको दिखा दूंगा। अब कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। अब हम एक और चीज डिस्कस करना चाहेंगे जो बहुत सारे सेलर्स को क्वेश्चंस या कंफ्यूजन था इस चीज पे। तो ये रहेगा हमारा सेलर यूजर इंटरफेस, मतलब जो आपका वेब इंटरप्रेट का अकाउंट है, ये चलता कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, और क्या क्या चीजें आप खुद से कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिस्टिंग के बारे में, क्या क्या इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं एक बार आप सबको समझाना चाहूंगा। तो सेलर यूजर इंटरफेस नाम है आपके वेब इंटरप्रेट अकाउंट का। इसमें सबसे इंस्टेंटली अगर हम बात करें 3-4 चीजें, तो वो है कि आप अपने ट्रांसलेशन, आपके प्राइस और आपके शिपिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, दोनों कंट्री के लिए या फिर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी। और दूसरी बात यह है कि आप अपना सेल्स परफॉर्मेंस देख पाएंगे इधर पे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में कितना ज्यादा बिक रहा है। अब दिक्कत यह है कि देखते कैसे हैं हम ये चीजें, बहुत सारे बटन्स हैं हमारे सेलर यूजर इंटरफेस पे, लेकिन बहुत सारे मर्चेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं है कि किधर से क्या आपको डेटा दिख सकता है आपके वेब इंटरप्रेट के अकाउंट पे। तो उसी के बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो स्क्रीन में अभी दिख रहा है वो आपका नॉर्मल लॉगिन है वेब इंटरप्रेट पे। यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप लॉगिन कीजिएगा ईबे के साथ, या तो आपको वेब इंटरप्रेट का ही लॉगिन डिटेल्स याद है, तो किसी भी तरीके से आप वेब इंटरप्रेट पे लॉगिन कर सकते हैं। ये रहेगा आपका वेब इंटरप्रेट डैशबोर्ड। आपका वेब इंटरप्रेट डैशबोर्ड माने कि आपका वेब इंटरप्रेट अकाउंट। जब आप लॉग इन करेंगे आपको प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे अमेजोन पे या ईबे पे। तो अगर हम ईबे के प्लेटफॉर्म पे है तो आपको दिखेगा कि लास्ट 30 डेज में आपने कितना सेल्स किया है, जो हो गया हमारे यहाँ पर। फिर आप देखेंगे कि कितने साइट्स माने कितने कंट्रीज में आप सेल कर रहे हैं, और कितने आइटम्स अभी के वक्त में ऑलरेडी ट्रांसलेट, लोकलाइज और एडजस्ट होके लाइव जा चुके हैं। यहाँ पे आपको सेल्स चार्ट दिखेगा अपना कि सेल्स कैसा चल रहा है। ये हो गई बड़ी बेसिक चीज है। उसी पेज में जो होम पेज है, अगर उसमें आप और नीचे जाएंगे तो आपको दिखेंगे आपके टॉप 3 मार्केट्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आपको अपने टॉप 3 मार्केट्स का अंदाजा पड़ गया तो हम उसी मार्केट्स में ज्यादा फोकस कर सकते हैं टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। नीचे आपको दिखता है फ्री शिपिंग, कंट्री यूसेज, आइटम कंडीशन और डिडक्ट वीएटी। मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो सबसे पहले जाएंगे हम फ्री शिपिंग पे। फ्री शिपिंग की ये बात होगी कि अगर आप कुछ आइटम्स पे अपना शिपिंग फ्री डालना चाहे, अगर जैसे भी, अगर चाहे आपने शिपिंग कॉस्ट ऑलरेडी आइटम पे इंक्लूड कर दिया है, या आप जस्ट एज अ प्रमोशन फ्री शिपिंग देना चाहे, जो भी वजह हो, तो आप फ्री शिपिंग यहाँ से कर सकते हैं बड़े इजीली। ऑल आपने करना है इज दैट, अगर आप फ्री शिपिंग का बटन दबाएंगे, जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री शिपिंग,
तो ये रहेगा कि आप सिर्फ कंट्रीज जो है चूज कर सकते हैं जहां पे आपको फ्री शिपिंग देना है, और आपने सिर्फ ये जो बटन है, ये जो ब्लू रंग का बटन है, आपने सिर्फ स्लाइड करके ऑन करना है। जितने चाहे आप कंट्रीज चाहे आप ऑन कर सकते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सारे कंट्रीज जहां फ्री शिपिंग देना चाहिए, एंड फिर आप सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे, उन कंट्रीज के आपके सारे लिस्टिंग्स में फ्री शिपिंग लग जाएगा। और फ्री शिपिंग का ये है फायदा कि आपके सेल्स में पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ना भी करना चाहे, ऑब्वियसली वो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है सेल्स बढ़ाने का, लेकिन अगर आप करना चाहे तो ये तरीका है। फिर से बता देता हूँ, आप होम पेज पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको फ्री शिपिंग दिखेगा, फ्री शिपिंग पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंट्रीज का चॉइस मिल जाएगा। बड़े आसानी से ये एक स्टेप में हो सकता है। अगर हम कंट्री यूसेज की बात करें, जो यहाँ पे सेकंड चीज है, कंट्री यूसेज, कंट्रीज इन विच यू आर लिस्टिंग, माने कि कौन कौन से कंट्रीज में आप ऑलरेडी अपने लिस्टिंग्स डाल रहे हैं, कौन कौन से कंट्रीज में आप डालना चाहते हैं, और कौन कौन से कंट्रीज से आप हटाना चाहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको कंट्रोल रहना चाहिए। तो अगर हम कंट्री यूसेज में जो बटन है चेंज सेटिंग्स, अगर इसको दबाए तो अब हमको ऐसा दिखता है, आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री यूसेज, कंट्रीज इन विच यू आर लिस्टिंग। ये राइट साइड में पूरा लिस्ट है कंट्रीज का, करीबन 10-12 कंट्रीज। तो आपका सिर्फ एक सिंपल इसमें स्टेप रहेगा, आप कंट्री यूसेज दबाएंगे जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, और उसके बाद आपको जो जो कंट्री ऑन या ऑफ करना है, जहां पर आप लिस्टिंग डालना चाहे या उतारना चाहे, बड़े इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो कंट्री चाहिए ऑन कीजिएगा, जो कंट्री में आपको नहीं डालने का मन है उसको क्लोज कीजिएगा एंड सेव चेंजेस कर दीजिएगा। उसी वक्त जहां जहां आपने ऑन किया तो लिस्टिंग लगेगा, और जहां जहां आपने ऑफ किया वहां से लिस्टिंग निकल जाएगा। तो ऐसा आपका बड़ा कंट्रोल रहता है कि आप किधर कब बेचना चाहे, और ये चीज आप दिन पे दिन भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कंप्लीटली आपका कंट्रोल है। प्रोडक्ट ओवरव्यू, अगर प्रोडक्ट ओवरव्यू की बात करें तो आप यहाँ पे ऊपर वेब इंटरप्रेट जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर उसके साइड में लिखा हुआ है डैशबोर्ड, प्रोडक्ट, ऑर्डर, मार्केटिंग एंड मोर। तो अगर हम प्रोडक्ट्स पे जाए तो आपको दिखना चाहिए ये। और पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सारे बटन्स क्लिक करेंगे हमारे डैशबोर्ड पर, तो आपको बड़े इजीली यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल भी मिलेगा, जिससे आप उनको ये पेज को यूज करना सीख सकते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे तो आपको दिखना चाहिए आपके सारे प्रोडक्ट्स जो भी इस मोमेंट पर लाइव है और कौन कौन से कंट्री में। तो अब जैसे देख सकते हैं, पहले आइटम में लिखा है नॉट लिस्टेड, माने कि अभी ये आइटम लाइव नहीं हुआ है। जब नीचे आप देखेंगे आइटम टाइटल प्राइस लिखा और सारे कंट्रीज का फ्लैग्स है, ये वो कंट्रीज है जहां पर आपका लिस्टिंग अभी लाइव है। तो ऐसा क्या होता है कि आप बस एक बार ट्रैक में रह सकते हैं कि कौन से लिस्टिंग्स हैं मेरे, किधर दिख रहे हैं, कौन से मैं कंट्रीज और ऑन कर सकता हूँ, कौन से कंट्रीज एडजस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ लेफ्ट साइड में जो अभी देखते हैं ना, ये प्राइस फ्रॉम एंड टू एंड साइट्स, ये है अगर आप लिस्टिंग ढूंढना चाहिए। बोले कि मेरे पास एक लिस्टिंग है जो $10 का है, और वो एक लेट्स से फोन कवर है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं प्राइस डाल दूंगा कि मेरे को वो लिस्टिंग ढूंढने का है, तो मैं प्राइस डालूंगा फ्रॉम $5 to $15, क्योंकि $10 उसके बीच में पड़ता है। और फिर मैं कंट्रीज ऑन करूंगा कि मेरे को इन इन कंट्रीज में $5 से $10 की लिस्टिंग दिखा दो, एंड फिल्टर करूंगा। तो मेरे को फिर वही लिस्टिंग्स दिखेंगी जो $5 से $10 के बीच में। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने फ्रांस ऑन किया, तो सिर्फ फ्रांस की लिस्टिंग्स। तो ऐसे करके आप अपने लिस्टिंग्स बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं, और लिस्टिंग में चेंज कर सकते हैं प्राइस, शिपिंग, चाहे जो भी चेंज आपको मानो। कन्वर्जन चार्ट्स क्या होता है? अब कन्वर्जन चार्ट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये सब दिखता कहाँ पर है। क्योंकि ये जो होम पेज है, अगर आप मोर पे दबाएंगे, दिख रहे हैं आप MOR, मोर पे दबाएंगे तो आपको 2-3 और ऑप्शंस खुल जाएंगे, जो रहे आपके ये कन्वर्जन चार्ट, ब्लैक लिस्ट, ट्रांसलेशन मैनेजर, प्राइस एडजस्टमेंट और शिपिंग मैनेजर। सो कन्वर्जन चार्ट क्या होता है? पहली बात तो ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स में यूज होगा जहां पे आपने कस्टमर्स को अपने साइज के बारे में बताना है। कभी कभार ज्वेलरी, कभी कभार कपड़े, कभी कभार जूते, इन सब में साइज बताना बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए कन्वर्जन चार्ट जो है आपके आइटम्स पे ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए अगर आपने US पे चढ़ाया है फॉर एग्जांपल एक शूज, और शूज का साइज हुआ आपका 7, जैसे ही हम उस जूते को यूरोपियन कंट्रीज में लिस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका US का 7 जो है यूरोप का 40 हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा कि आपको, आपके जो बायर्स है उनको कभी झिझक नहीं होगा आपके लिस्टिंग को परचेस करने में, क्योंकि ऑलरेडी आपके सारे जो इंफॉर्मेशन है उनके कंट्री के हिसाब से सेट हुए हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिस्टिंग्स में ऑटोमेटिकली होता है। आप चाहे तो खुद का भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं कि साइजेस अगर आपके बड़े ही स्पेसिफिक हो, नहीं तो नॉर्मल जो जनरल कन्वर्जन चार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी हम आपके लिस्टिंग्स पे अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपका लिस्टिंग अभी मान लीजिए जर्मनी में है, तो प्राइस उसका यूरो में दिख रहा होगा और साइज भी वैसा ही दिखेगा जैसे जर्मन मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स के साइजेस होते हैं। अब अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लैक लिस्ट मिलता किधर है।
वापस हम मोर पे दबाएंगे, जो यहाँ पे ऊपर है डैशबोर्ड, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, मार्केटिंग, मोर। फिर से हम मोर पे क्लिक करेंगे तो हमको ऑप्शन दिखेगा ये सेकंड वाले, जिसका नाम है ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट का मतलब अगर मैं बड़े सिंपली समझाऊं तो ये होता है कि जिन आइटम्स या जिन लिस्टिंग्स को आप उतारना चाहते हैं इंस्टेंटली, अभी के लिए डिलीट नहीं, उनको लिस्ट नहीं करना चाहते अभी के लिए, तो उसके लिए हम ब्लैक लिस्ट का फीचर यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चला कि जितने भी आप फोन कवर्स बेच रहे थे, अब आप फोन कवर्स नहीं बेचना चाहते, रीजन जो भी हो, स्टॉक खत्म हो गया, नया प्रोडक्ट मिल गया, जो भी रीजन हो, तो आप ब्लैक लिस्ट पे दबाएंगे, कीवर्ड में डाल दीजिएगा फोन कवर, माने कि जिस जिस लिस्टिंग के टाइटल में फोन कवर लिखा हुआ है वो सब हो चुका है अब सेलेक्ट। तो कीवर्ड में आप ऐसा कुछ नाम डालेगा जिस लिस्टिंग का आप निकालना चाहते हैं उसके टाइटल पे ये शब्द हो। एक बार आपने वो कर दिया, फिर आप चूज कर सकते हैं कि जिस जिस लिस्टिंग में फोन कवर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, अब कौन से कंट्रीज से वो आइटम को आप ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं, माने कि आप निकालना चाहते हैं। जो जो कंट्रीज से आप बस स्लाइड करेंगे और फिर सेव चेंजेस कर देंगे, उसी वक्त वो लिस्टिंग उन मार्केट से ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, माने कि वो निकल जाएगा, वो लाइव नहीं रहेगा। इसको वापस ऑन करने का भी ऑप्शन रहेगा, बट उसके लिए आपको हमारे साथ गेट इन टच करना पड़ेगा। लेकिन लिस्टिंग्स उतारने के लिए आपके पास फुल कंट्रोल है। ब्लैक लिस्ट पे जाएंगे, आप मोर दबाएंगे, फिर ब्लैक लिस्ट, और ब्लैक लिस्ट में आप कीवर्ड डालेंगे जो जिस लिस्टिंग को आप रिमूव करना चाहते हैं, एंड देन एक एक करके जो जो कंट्रीज में आप उसको हटाना चाहेंगे उसको ऑन करेंगे, या एक कंट्री चुन सकते हैं आप सारे चूज कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। अगर आप बल्क में मान लीजिए, अगर आपको आपके मान लीजिए 20,000 लिस्टिंग है, और 20,000 लिस्टिंग में से अगर आप 1,000 लिस्टिंग हटाना चाहे और उनमें से किसी का भी टाइटल मैच होता ही नहीं, तो ऐसे जो बल्क रिमूव करना है आपको लिस्टिंग, उसमें भी आप हमारे साथ गेट इन टच कर सकते हैं और आपका अकाउंट मैनेजर आपको इसमें हेल्प कर देगा। बट छोटे मोटे जो चेंजेस है, एक दो लिस्टिंग हटाने हैं या तो एक पूरा प्रोडक्ट कैटेगरी हटाना है, जिसकी फोन कवर्स की मैं बात कर रहा था, तो आप खुद से यहाँ से कर सकते हैं ब्लैक लिस्ट के ऑप्शन से। अब अगर हम जाए तीसरे, वही मोर के अंदर तीसरा जो बटन है वो है ट्रांसलेशन मैनेजर। इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारी ट्रांसलेशन काफी हाई क्वालिटी की रहती है। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो जर्मन भी बोलते हैं, जो स्पेनिश भी बोलते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक दो शब्द का जो ट्रांसलेशन है वो खुद से करे, तो ये पेज उनके लिए है। बट 99% आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन क्वालिटी काफी हाई है। सो नेक्स्ट वाले में अगर हम जाएंगे, प्राइस एडजस्टमेंट, जैसे आप देख सकते हैं मोर में ट्रांसलेशन मैनेजर के बाद प्राइस एडजस्टमेंट ही नेक्स्ट है। तो अगर हम उसमें जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि प्राइस एडजस्टमेंट में भी पहले तो एक वीडियो ट्यूटोरियल है ऊपर जो आप देख सकते हैं, और वो वीडियो काफी फायदेमंद का है क्योंकि वो आपको बिल्कुल समझाता है कि इससे आप अपना बेनिफिट कैसे करा सकते हैं प्राइस एडजस्टमेंट से। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप कंट्रीज से लिस्टिंग उतारना चाहते थे, वैसे ही कभी कभार आपको शायद कुछ कंट्रीज के लिए अपना प्राइस एडजस्ट करने का मन होगा। जो चीज शायद आप फ्रांस में $10 का बेच रहे हैं, वही चीज शायद आप जर्मनी में $12 का बेचना चाहे। ऐसा पॉसिबल है और काफी ज्यादा होता है। तो इससे क्या रहेगा कि प्राइस एडजस्टमेंट के जब आप बटन पे जाएंगे तो आपको दिखेंगे कंट्रीज का लिस्ट जो आपके सामने अभी दिख रहा है आपको। उसके साइड में लिखा है इंक्रीज ऑल बाय 0%। ये क्यों है? क्योंकि अभी प्राइसेस नॉर्मल है। अब मान लीजिए अगर फ्रांस के साइड में ये जो पेन का साइन है, साइड में एडिट साइन, मैं दबाऊंगा और मैं इस पे लिख दूंगा कि इंक्रीज प्राइस बाय, बोलते हैं 1%, और मैं सेव करूंगा, तो अब क्या हो जाएगा कि लिखा होगा कि फ्रांस का प्राइस इज इंक्रीज बाय 1%। तो जो चीज हर जगह $10 का बिक रहा है, अब वही चीज फ्रांस में $11 का बिकेगा। तो ऐसा करके आप हर कंट्री में अपना जो परसेंटेज या अमाउंट से भी आप प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्राइस एडजस्टमेंट। तो ये फायदेमंद रहता है क्योंकि यूजुअली कुछ कंट्रीज में मर्चेंट्स प्रोडक्ट हल्का सा चीपर से सेल करते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बट इससे क्या है कि आपको कंट्रोल मिल जाएगा कि कौन से कंट्री में किस परसेंटेज से या तो ज्यादा या कम आप प्राइस एडजस्ट करना चाहेंगे कंपेयर टू बाकी सारे कंट्रीज। आखिरी चीज हो गई हमारी शिपिंग मैनेजर। शिपिंग मैनेजर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप क्रिएट कर पाएंगे शिपिंग प्रोफाइल। अब शिपिंग प्रोफाइल की बात करते हैं, ये क्या है? मान लीजिएगा कि आप 10 कंट्री में बेच रहे हैं। अब 10 के 10 कंट्रीज का शिपिंग प्राइस तो आपको सेम पड़ेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि 9 कंट्रीज मान लेते हैं, 9 कंट्रीज में से 3 कंट्रीज का प्राइस है $5 शिपिंग का, 3 कंट्री का प्राइस है 10, और 3 कंट्रीज का प्राइस है $15। अब इन सबको आप कैसे सेट करेंगे? आप क्रिएट करेंगे शिपिंग प्रोफाइल। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कस्टम प्रोफाइल। जैसे ही आप दबाएंगे तो आप चूज कर पाएंगे कि चलो मैंने क्रिएट किया कस्टम प्रोफाइल 1। कस्टम प्रोफाइल 1 में मैं चूज करूंगा जर्मनी, स्पेन, इटली। क्यों? क्योंकि जर्मनी, स्पेन और इटली के लिए मैं शिपिंग प्राइस डालना चाहता हूं $5।
इन तीनों का सेम शिपिंग प्राइस है, तो इन तीनों को जो है आप एक ही शिपिंग प्रोफाइल में डाल देंगे, तो हमें पता है कि जो भी लिस्टिंग इधर लगेगा, ये जो भी लिस्टिंग इधर जाएगा, इसमें $5 ही शिपिंग लगेगा। अब ऐसे ही आप सेकंड प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट तो आपने क्रिएट कर दिया जर्मनी, इटली, स्पेन के लिए, फिर आप सेकंड कस्टम प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया और यूके और कनाडा के लिए। इसमें आप बोल सकते हैं कि चलो अब ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा एक प्रोफाइल है, इसमें जो भी लिस्टिंग्स जाएंगे इन सब पे लागू होना चाहिए $10 का शिपिंग। और उसी हिसाब से फिर तीसरा आप क्रिएट करेंगे और आप बोल सकते हैं कि चलो मैंने यूएस और मान लीजिएगा कनाडा, फ्रेंच, ये दो कंट्रीज को मैंने तीसरा प्रोफाइल बना दिया और यहाँ पे जो भी जाएगा शिपिंग होगा $15। तो ऐसे करके आप शिपिंग प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं कि चलो इन इन कंट्रीज के लिए इतना प्राइस लगेगा, इन इन कंट्रीज के लिए इतना प्राइस लगेगा शिपिंग का। तो ऐसा आप इस चीज के भी कंट्रोल में रह सकते हैं। आपके खुद की प्रोफाइल की बात करें, काफी टाइम ऐसा होता है कि आप अपना जो है पासवर्ड्स शायद भूल सकते हैं, क्योंकि काफी लोग लॉग इन विद ईबे का ही ऑप्शन यूज करते हैं। तो उस केस में अगर आप अपने ऐसे प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको अपने लॉग इन एंड पासवर्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल, माने कौन से कार्ड आपने चढ़ाए या कौन से पेपैल अकाउंट से आप पे कर रहे हैं हमें, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन इजिली मिल जाएगा। अब अगर हम प्रमोटेड लिस्टिंग्स स्टैंडर्ड की बात करें तो आप इसको ऑन करेंगे कैसे? प्रमोटेड लिस्टिंग्स की हमने अभी बात की, अगर मैं फिर से समझाऊं तो जैसे कि एड्स जो है, आपकी लिस्टिंग के एड्स सारे मार्केट्स जहां पर आप लाइव है वहां पर आपके लिस्टिंग के एड्स चढ़ेंगे, एंड रेलेवेंट पीपल माने कि जो लोग सिमिलर आइटम सर्च करते हैं उन लोगों को आपके एड्स दिखाए जाएंगे, तो ऐसे सेल्स का तरीका बढ़ता है। अब अगर हम प्रमोटेड लिस्टिंग्स की बात करें, जैसे मैंने कहा, जो जो लोग पे एज यू गो प्लान एंड प्रो प्लान पर है, उन लोगों के लिए 2 महीना फ्री ट्रायल अवेलेबल है ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड पर। इस मीटिंग के बाद आप सब अपने डैशबोर्ड पर जाके ये चीज को ढूंढ पाएंगे, और इस चीज के लिए आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब के सब जो है प्रमोटेड लिस्टिंग्स ऑन कर लीजिएगा, बिकॉज ना ही इसमें सेल्स का फायदा होगा, लेकिन आपका ऑलरेडी प्लान में इंक्लूडेड है, तो इससे सेल्स भी बढ़ेगा ना, ऑलरेडी प्लान में इंक्लूडेड है, तो फायदा है कि आप ऑन कीजिएगा। ये कैसे रहता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर हम होम पेज पर जाएंगे, ये आपका होम पेज है, आप देखेंगे ऊपर लिखा है डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, मार्केटिंग एंड मोर। तो इस टाइम आपने क्लिक करना है मार्केटिंग पर। तो आप लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट पे और मार्केटिंग पे जाएंगे। जब आप जाएंगे मार्केटिंग पे तो आपको दिख जाएगा अपना मार्केटिंग का ये पेज। इस पेज पे अगर आप ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं तो आपको अपना रिपोर्ट दिखेगा कि प्रमोटेड लिस्टिंग कैसा चल रहा है, कितना पैसा खर्चने पे कितना सेल्स आया है, ये सब चीजें। अगर आपने नहीं किया जो आपको ऑन करना चाहिए तो आपको ये पेज दिखेगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग इन वन प्लेस, ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग्स विद वेब इंटरप्रेट, 2 months फ्री ट्रायल, नो सब्सक्रिप्शन फी, एंड 8 इंटरनेशनल ईबे साइट्स जो हमने चूज किए जहां पे हमको पता है कि प्रमोटेड लिस्टिंग से फायदा रहेगा। वो हो गया अपने फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके और कनाडा। और इसमें अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला, फ्री ट्रायल जो है 2 महीने का, उसमें हम एड रेट खुद से सेट कर देंगे 3% के आसपास, जो मार्केट का एवरेज है। लेकिन 2 महीने के बाद आप खुद से अपना एड रेट चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप 50% भी डाल सकते हैं 2 महीने के बाद, ये आपकी मर्जी है। तो ऑल आपने करना है, इसकी मार्केटिंग दबाइएगा, ये पेज आपके सामने आ जाएगा, फिर आपने क्लिक करना है ये वाला ब्लू बटन जिसका नाम है स्टार्ट फ्री ट्रायल। इससे आपका प्रमोटेड लिस्टिंग्स का कैंपेन हम ऑलरेडी क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। अब प्रमोटेड लिस्टिंग्स की बात यह है कि अगर आपकी विजिबिलिटी की बात है, सेल्स डायरेक्टली विजिबिलिटी से मैटर करता है, कितने लोग आपकी लिस्ट, अब मान लीजिए 100 लोग में से 100 लोग आपका लिस्टिंग देखते हैं लेकिन एंड में सिर्फ एक आदमी खरीदता है, तो हम चाहते हैं कि अब 100 की जगह 1000 लोग आपकी लिस्टिंग देखें, कि वो खरीदने वाले लोग भी 1 से 10 हो जाए। तो विजिबिलिटी की बात करें तो प्रमोटेड लिस्टिंग से आपकी आइटम की विजिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, जिससे सेल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। एफर्टलेस की बात करें, अगर आप यही चीज ईबे के साथ करना चाहे तो आपको हर एक मार्केट माने हर एक कंट्री के लिए इंडिविजुअली लॉग इन करना पड़ेगा ईबे पे, उस कंट्री के साइट पे, और फिर आपको कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। जो मैं कह सकता हूँ उतना भी आसान काम नहीं है अगर आप एक एक करके 10 कंट्री का करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके सारे कंट्रीज के प्रमोटेड लिस्टिंग्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। तो इस चीज का आपको काम कम लगेगा, टाइम बचेगा, बट आसान भी रहेगा रिपोर्ट्स देखना। और एक्सपर्ट नॉलेज की बात करें तो आपके जो अकाउंट मैनेजर्स है या हमारे जो टीम में प्रमोटेड लिस्टिंग मैनेजर्स है, इनको एग्जैक्टली पता है कि प्रमोटेड लिस्टिंग्स में सबसे बेस्ट रिजल्ट सबसे कम खर्चे में कैसे लाए। तो आपको इस चीज का भी जो है सपोर्ट हमारे साइड से मिलेगा। एंड ये फ्री ट्रायल का ही हिस्सा है, ये सब आपको फ्री ट्रायल में भी मिलता है। तो पहले आप 2 महीने का जो फ्री ट्रायल ऑलरेडी पे एज यू गो एंड प्रो सेलर्स को अवेलेबल है, वो आप पहले लेके एक बार कोशिश कीजिएगा,
एंड एक बार आपको समझ आए कि एक्चुअली इसमें फायदा कैसे हो रहा है, क्योंकि 2 महीना इनफ टाइम है प्रोमोटेड लिस्टिंग्स का आपको फायदा दिखाने का, क्योंकि 1-2 हफ्ते में ही एक्चुअली जब हम लिस्टिंग्स डालते हैं तो ऑलरेडी हमें विजिबिलिटी में इंक्रीज दिखता है। अब मान लीजिएगा कि अगर आपका प्रमोटेड लिस्टिंग्स ऑलरेडी ऑन था, या फिर अगर ऑन कर लिया आपने, ऑलरेडी स्टार्ट फ्री ट्रायल दबाया, तो आपको अगला पेज ऐसा कुछ दिखेगा। सबसे पहले जैसे आप फ्री ट्रायल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ना कुछ कंट्रीज के लिस्ट आ जाएगा जिसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। ये सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना है कि आप जो है ईबे के रूल के हिसाब से प्रमोटेड लिस्टिंग्स करेंगे। एक बार आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर देंगे और स्टार्ट दबा देंगे तो आपको ये पेज दिख जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में ये जो मर्चेंट है वो अपना कनाडा फ्रेंच और कनाडा के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना भूल गए। तो उनको ऐसा मैसेज आया कि अपने कनाडा फ्रेंच और कनाडा का टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर दो, तो उसमें भी प्रमोटेड लिस्टिंग चालू हो जाएगा। क्योंकि आप चाहे तो आज 3 कंट्रीज कर सकते हैं प्रमोटेड लिस्टिंग, कल 10, आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी। चाहे तो आप सिर्फ एक के साथ भी ट्रायल करके देख सकते हैं। तब आपको इधर क्या क्या दिखता है? आपको दिखता है कि सबसे पहले आपने कितने यहाँ अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में आपको दिख रहा होगा कि 229% इंक्रीज हुआ है सेल्स से बिकॉज ऑफ प्रमोटेड लिस्टिंग। ये आपको अपना इंफॉर्मेशन दिखेगा यहाँ पे कि आपके प्रमोटेड लिस्टिंग से आपको कितना फायदा हो रहा है। टोटल सेल्स कितना हुआ है, ऑर्गेनिक सेल्स माने कि जो सेल्स आपने खुद से किया है बिना प्रमोटेड लिस्टिंग्स के, वो कितने हैं। प्रमोटेड लिस्टिंग्स के वजह से आपका सेल कितना है, जिसका होता है एड सेल्स। फिर आपने एड्स पे कितना खर्चा। तो अगर इस मर्चेंट का एग्जांपल ले, अगर आप देखें ओवरऑल एड कॉस्ट $168.93 इस मर्चेंट ने स्पेंड की है प्रमोटेड लिस्टिंग्स पे, और $168 स्पेंड करने पे इनको $4170 का करीबन एड से सेल आया है। तो इसके वजह से प्रमोटेड लिस्टिंग्स काफी अच्छा रहता है। कि आप नीचे भी देखें करीबन 6,70,000 लोगों ने जो है ये एड देखा, 4,000 लोगों ने एड क्लिक किया, और उन 4,000 लोगों में से भी 0.6% लोगों ने चेकआउट किया। तो सिंपल ये है, एड चढ़ेगा, ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे। ये एक फॉर्मूला स्ट्रेटेजी है जो ऑलरेडी ई कॉमर्स में यूज होता है, सक्सेसफुल है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि पे एज यू गो एंड प्रो सेलर्स प्लीज एक बार लॉग इन करके अपने मार्केटिंग टैब पे जाके देख लीजिएगा कि आपके प्रमोटेड लिस्टिंग्स ऑन है या नहीं। अगर नहीं है तो ऑन कीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मैं एंड में एक कॉन्टैक्ट ईमेल छोड़ दूंगा जहां पे आप ईमेल कर पाएंगे इसके बारे में। ये कंटिन्यू है प्रमोटेड लिस्टिंग्स का ही पेज। जब आप काफी लंबा पेज है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सब चीजें दिखते हैं। चार्ट तो चलो सिंपल है कि अगर आप समझना चाहे कि कब आपका सेल इंक्रीज डिक्रीज हो तो उसके लिए चार्ट्स यूज होते हैं। लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ कैंपेन्स जो नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंपेन्स देखें तो ये क्या है, आप अपने प्रमोटेड लिस्टिंग्स के 5-6 अलग अलग कैंपेन्स चला सकते हैं। कुछ मान लीजिए सिर्फ इटली में, कुछ हो गए सिर्फ फ्रांस में, कुछ जर्मनी में। तो जैसे आप ईबे पे भी हर कंट्री का प्रमोटेड लिस्टिंग्स अलग करते हैं, आप इधर भी वो सारे जो है अलग कर सकते हैं प्रमोटेड लिस्टिंग्स। आपको फोर्स नहीं है कि एक ही प्रमोटेड लिस्टिंग सारे कंट्रीज पे लागू होगा। आप चाहे तो एक वाले में बोल सकते हैं कि मेरे को 1% एड रेट सेट करना है, दूसरे वाले में 3%। तो ये सब चीज पॉसिबल है, बट सब चीज अब एक ही जगह में, एक ही अकाउंट में लॉग इन करके, आपको 10 जगह लॉग इन करने की इसमें जरूरत नहीं रहेगी। अब एक बार क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं चाहता हूं कि मैं 5 मिनट और दे दूं आप लोगों को। क्यू एंड ए का बटन जो है आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। क्यू एंड ए के बटन में आप प्लीज अपना क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। मैं एक बार उससे गो थ्रू करके जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को फील होता है कि आप सबको इसका आंसर जानना चाहिए, तो मैं उन सब का एक बार आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप 2 मिनट यूज करके अपने क्वेश्चंस अगर छोड़ देंगे तो एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे।
ओके, सो जी, तो आप पे एक जो मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि आप लिस्ट कर रहे हैं 8 कंट्रीज़ में, बट उन 8 कंट्रीज़ में से आपको रिज़ल्ट सिर्फ़ बोलिएगा 2-3 कंट्रीज़ में मिल रहा है, एंड अगर आपका यूके एंड ऑस्ट्रेलिया से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, जर्मनी, इटली, स्पेन से रिज़ल्ट आ रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो सिंपल रीज़न हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो हो गया आपके लिस्टिंग लिमिट का। अगर आपका लिस्टिंग लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो हम सारे कंट्रीज़ में खुल के आपके सारे लिस्टिंग्स नहीं डाल पाएँगे। तो तब हम कुछ-कुछ कंट्रीज़ में लिमिट करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ हम एक्स अमाउंट ऑफ लिस्टिंग्स डालेंगे और दूसरे वाले में ज़्यादा। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो आप सब अपने लिस्टिंग लिमिट्स भी चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट मैनेजर के साथ-साथ। और लिस्टिंग लिमिट के साथों-साथ अगर आप प्रमोटेड लिस्टिंग्स का भी कॉम्बिनेशन करेंगे, तो आपके उन कंट्रीज़ का भी सेल्स पिकअप हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम 1 या 2 कंट्रीज़ पे फ़ोकस करेंगे सेल्स के लिए। हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऑल राउंड 8 या 10 कंट्रीज़ का जो है स्ट्रॉन्ग सेल्स का आपके लिए कॉम्बिनेशन क्रिएट करें। ओके, सो Q&A पे मैंने एक क्वेश्चन देखा जहाँ पे मेंशन है कि हम आपको कैसे इन्फॉर्म करें कि कौन से कंट्रीज पे हम आपके लिए लिस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली जब भी हम आपको कॉल करते हैं अपग्रेड के लिए या फिर जो भी ईमेल आपके पास है वेब इंटरप्रेट रिप्रेजेंटेटिव्स के, जब भी आप हमारे साथ साइन अप करें या कोई प्लान को आप सिलेक्ट करें पे एज यू गो प्रो वट आप उसी वक्त हमें मेंशन करिए कि कौन से कंट्रीज आप खुद से लिस्ट कर रहे हैं, एंड उन कंट्रीज को फिर हम ब्लॉक कर देंगे। और जो उसके अलावा अवेलेबल कंट्रीज है वहां हम आपके लिए लिस्ट करेंगे। सो आप हमें इन्फॉर्म करिए ज्वाइन करते वक्त, जब आप वेब इंटरप्रेट ज्वाइन करेंगे। एक और जो जनरल क्वेश्चन काफ़ी मर्चेंट्स का आया है, वो ये है कि आपके सेल्स में जो है आपको डिक्लाइन दिख रहा है, सेल्स स्लो जा रहा है। हम ऑब्जर्व करते हैं ये चीज़, और इसी के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कि आज के जो मीटिंग में मैं आप लोगों को प्रमोटेड लिस्टिंग्स के बारे में बताऊं, क्योंकि प्रमोटेड लिस्टिंग्स वेब इंटरप्रेट के साथ करने में सेल्स का इंक्रीज हमने पीछे देखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि आपके जो लो सेल्स हो रहे हैं कुछ कंट्रीज में, प्रमोटेड लिस्टिंग्स डालने से उसमें पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए सेल्स लो जा रहे हैं, तो सबसे इंस्टेंट सोल्यूशन हमारा है कि प्लीज प्रमोटर लिस्टिंग्स ऑन कर लीजिएगा। उससे विजिबिलिटी बढ़ेगा, एंड विजिबिलिटी से डायरेक्टली आपके सेल्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है मर्चेंट्स के कि हाउ डू दे गेट इन टच विद अस फर्स्ट, और सेकंड कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से चेंजेस कर रहे हैं। सो अगर आप अगेन मैं फिर रिप्लाई वो बोलूंगी कि अगर आपको कभी भी कुछ दिक्कत हो रही है, जस्ट आप ईमेल डालिए, और या फिर जब हम आपके साथ कॉल पे हैं आप तब ये सारी चीज़ों को मेंशन करें। सो हम वहां से फिर आपको हेल्प करेंगे। मैंने यहाँ पे जो आपके स्क्रीन के सामने है, मैंने आपके लिए कॉन्टैक्ट ईमेल्स जो है आपके लिए मैंने लीव किए हैं। support@webinterpret.zendesk.com। तो अगर आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हो या गेट इन टच करना हो, चाहे इनवॉइस के बारे में हो, मेनली इनवॉइस के बारे में ही आजकल ईमेल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये ईमेल नोट डाउन कर लीजिएगा। इस ईमेल में आपको रिस्पॉन्स पहले से काफी फास्ट मिलेगा, एंड इशू सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग ये ईमेल एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि हमारे सौरभ जी ने पूछा ये बात कि अगर हम आपके लिस्टिंग्स जो है प्रमोटेड लिस्टिंग्स यूएस मार्केट पे भी करेंगे,
तो जो ऑलरेडी आपका यूएस मार्केट पे काफ़ी लोगों का कैंपेन चल रहा होगा, तो क्या आपने उसको एंड करना पड़ेगा? इसका जवाब है हाँ, अगर आपका यूएस पे ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है, तो आप उसको एंड कीजिएगा एंड फिर वेब इंटरप्रेट के साथ स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप हमारे साथ करेंगे, तो एक तो सारे कंट्रीज़ का रिपोर्टिंग एक जगह रहता है एंड हम आपके वेब इंटरप्रेट के साथ जो प्रमोटेड लिस्टिंग्स करेंगे, उसका रिज़ल्ट काफ़ी बेटर रहेगा, जिससे आप खुद जाके ट्राई करेंगे क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं। तो यूएस के भी अगर आपके पास ऑलरेडी प्रमोटेड लिस्टिंग्स जो डोमेस्टिक होता है आपका यूएस ऑलरेडी ऑन है, तो आप पहले उन लिस्टिंग प्रमोटेड लिस्टिंग्स को एंड कीजिएगा एंड फिर आप वेब इंटरप्रेट में आके सिर्फ फ्री ट्रायल के लिए साइन अप कीजिएगा, ऑटोमेटिकली हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा डबल काम नहीं रहेगा। बट जी, अगर आपके डोमेस्टिक में ऑलरेडी प्रमोटेड लिस्टिंग्स है, तो आपने उसको एंड करना पड़ेगा एंड एंड करके एक बार हमारे साथ फ्री ट्रायल स्टार्ट करना पड़ेगा।